न सिर्फ देश दुनिया के करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, बल्कि ये नागा साधुओं की दीक्षा का भी पावन अवसर है। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में हजारों नागा साधुओं को दीक्षा देने की प्रक्रिया चल रही है। आखिर कोई सन्यासी नागा साधु कैसे बनता है, इसके लिए क्या योग्यता होती है और नागा साधु को जीवित अवस्था में अपना पिंडदान क्यों करना पड़ता है, इन तमाम प्रश्नों के जवाब आपको इस रिपोर्ट से मिल जाएंगे। नागा साधु सनातन धर्म के रक्षक, अखंड आस्था के प्रतीक, त्याग और भक्ति की प्रतिमूर्ति। नागा साधुओं के दर्शन से अलौकिक आध्यात्मिकता की अनुभूति होती है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में नागा साधु धर्म की ध्वजा लहरा रहे हैं। संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। देश विदेश से आए श्रद्धालु भी नागा साधुओं का आशीर्वाद लेकर स्वयं को धन्य अनुभव कर रहे हैं। नागा साधुओं का ये मूवमेंट आप देख रहे हैं। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त न्यूज़ नेशन आपको दिखा रहा है, जहां आप हाथों में अपने अपने शस्त्र लिए हुए, ढोल लिए हुए, तलवारें लिए हुए नागा बाबा जो है वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। नागा साधुओं की ये तस्वीरें बेहद खास, जहां फूलों की वर्षा भी, पुष्प वर्षा भी यहाँ लगातार हो रही है। अपने अपने अस्त्र और शस्त्रों के साथ नागा बाबा जो है वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ये नागा साधु जूना अखाड़े के लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ नेशन आप तक पहुँचा रहा है। इससे खास, इससे अद्भुत, इससे अलौकिक और कुछ नहीं हो सकता। नागा साधुओं के बिना कुंभ की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। उनका वैराग्य और आस्था ही नहीं, वेशभूषा भी अनूठी होती है। लेकिन सवाल है कि आखिर नागा साधु कैसे बनते हैं, किसी साधु को नागा की दीक्षा कैसे दी जाती है और उसकी क्या शर्तें होती हैं जिनकी कसौटी पर खरा उतरकर कोई नागा साधु बनता है। देखिए, सबसे बड़ा गुण है उसके मन में श्रद्धा हो, धर्म के लिए विश्वास हो, आस्था हो, गुरु के लिए समर्पण हो। और गुरु हमारे कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, गुरु हमारे भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय जी है, जिनका नाम निरंजन देव है। उन्हीं के नाम से निरंजनी अखाड़ा है और हमारे अखाड़े की परंपरा है। हमारा कोई व्यक्तिगत गुरु नहीं होता, हमारे जो गुरु है भगवान कार्तिकेय जी है। अगर आप मुझे पूछेंगे, मेरा आधार कार्ड देखेंगे, महंत रविंदरपुरी, सन आप गुरु निरंजन देव। एक छोटे से महात्मा को देखेंगे, आपको भी सेम जो मेरे आधार कार्ड पे गुरु का नाम है वही नाम उसमें आपको अंकित मिलेगा। तो हम सब के गुरु निरंजन देव है। बाकी अखाड़ों की परंपरा है, वहाँ जो जिसको दीक्षा देंगे वो गुरु हो जाएगा। हमारे यहाँ नहीं है, हम जो दीक्षा देते हैं गुरु निरंजन देव के नाम पे देते हैं। महाकुंभ के साथ नागा साधुओं का गहरा नाता है। कुंभ के महापर्व पर नागा साधुओं को दीक्षा देने की परंपरा रही है। बिना दीक्षा लिए कोई भी नागा साधु नहीं बन सकता है। वो नाम लिख करके उसको दीक्षा दी जाएगी, संन्यास की दीक्षा दी जाएगी, उसको मंत्रों की दीक्षा दी जाएगी कि सनातन क्या है, हमें क्या करना है, कैसे जीना है। अब हमें घर नहीं जाना है। नागा की दीक्षा का अर्थ है अब हमें गृहस्थ में नहीं जाना है, वापस नहीं जाना है। नागा दीक्षा से पूर्व वापस जा सकता था। अखाड़ों के लिए महाकुंभ न सिर्फ अमृत स्नान का अवसर होता है, बल्कि उनके धार्मिक विस्तार का भी मौका होता है। खास तौर से महाकुंभ में नए नागा सन्यासियों की दीक्षा होती है, जो प्रशिक्षु साधु नागा बनना चाहते हैं। उनके लिए कुंभ में दी जाने वाली दीक्षा एक प्रकार का प्रवेश द्वार है। इसकी शुरुआत साधुओं के पंजीकरण के साथ होती है। लगातार सेवा में है तो उसका हम लोग एक रजिस्ट्रेशन करते हैं, पर्ची काटते हैं। पर्ची काट के रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसका कुछ शुल्क रखा हुआ है छोटा सा, तो पर्ची काट देते हैं। उसके बाद में फिर जैसे मान लीजिए कल उसका पूरा मुंडन होगा। मुंडन होने के बाद 3 दिन का प्रक्रिया है। उसको जो है 108 गंगा जी में स्नान वगैरह करवाना है। करवाने के बाद में उसका विजयावन वगैरह होगा। फिर रात्रि के समय में आचार्य गुरु आके उसको दीक्षित वगैरह करेंगे। धर्मध्वजा के नीचे जो है और देवता के नीचे उनको वो फिर नागा का दीक्षा दिया जाएगा और दीक्षित किया जाएगा उसको। नागा दीक्षा के लिए धर्म ध्वजा के नीचे तपस्या के साथ संस्कार का आरंभ होता है। साधक को 24 घंटे तक बिना भोजन पानी के तपस्या करनी पड़ती है। कि जितने भी हमारे संत महात्मा जो नागा बनना चाहते हैं, एक और हमारी परंपरा है विजय हवन संस्कार। विजय हवन संस्कार किया जाता है, स्वयं का पिंडदान किया जाता है और अपने पूर्वजों का पिंडदान किया जाता है। आपको ज्ञात होगा, हम जितने भी अखाड़े हैं हम सेना के रूप में कार्य करते थे।
सनातन की सेना नागा सेना थी, और जब हमारी सेना युद्ध में जाती थी, अगर हमारी वहाँ मृत्यु होती है, हम भूत प्रेत पिशाच ना बने, इसीलिए हमारा पिंडदान हुआ करता था। नागा दीक्षा में 2 क्रियाएं सबसे प्रमुख मानी जाती हैं। पहला है चोटी काटना। शिष्य का पिंडदान कराने के बाद गुरु उसके सामाजिक बंधनों को चोटी के माध्यम से काटते हैं। चोटी कटने के बाद दोबारा कोई नागा सामाजिक जीवन में नहीं लौट सकता। सामाजिक जीवन में लौटने के उसके दरवाजे बंद हो जाते हैं। गुरु की आज्ञा ही उनके लिए आखिरी होती है। नागा दीक्षा की दूसरी अहम क्रिया अंग तोड़ की होती है। जब हम संन्यास लेंगे, हमारी शिखा काट दी जाती है और शिखा हमारा यज्ञोपवीत निकाल दिया जाता है, उसका त्याग करना पड़ता है। शिखा का त्याग है, यज्ञोपवीत का त्याग है। आपको परमहंस की दीक्षा दी जाएगी, आप परमहंस हो गए, आप जाति पाति से ऊपर उठ गए, आप जितने भी हमारे काम क्रोध मद लोभ अहंकार उससे आप ऊपर उठ गए। कहने का तात्पर्य है प्रयास किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। जो इसमें निपुण होते हैं वो आगे सिद्ध हो जाते हैं, और कहीं ऐसे भी है जो वापस चले जाते हैं। नागा बनने के इच्छुक साधुओं को कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ता है। पहले उसे वापस घर लौटने के लिए कहा जाता है। इसके बाद भी अगर वो अपने संकल्प पर अडिग रहता है, तब अखाड़े के लोग उसके घर जाकर सूचना देते हैं। आरंभ में कुछ वर्षों तक उसे किसी अखाड़े में रहकर गुरु की सेवा करनी होती है। इस दौरान अगर वो साधना के पथ से भटकता है तो उसे वापस घर भेज दिया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी गुरु के पास में है, 3 साल से सेवा कर रहा है, 2 साल से सेवा कर रहा है, तो उसके बाद में वो गुरु उसको परिपक्व कर लेता है कि भाई ठीक है। तो गुरु जाके जो है अखाड़े में जिस मड़ी का भी होता है उस मड़ी में जाके वो जो पंच परमेश्वर है उसकी रजिस्ट्रेशन करेगा, रसीद कटवाएगा कि ये चला है, मैं उसको प्रमाण देता हूँ। उसके बाद में उसको जो है पूरा दीक्षा का कार्यक्रम वगैरह होगा। उसके बाद उसको जो है अखाड़े का प्रमाण पत्र वगैरह दिया जाएगा। नागा की दीक्षा की प्रक्रिया में अखाड़ा कोतवाल के साथ सभी प्रशिक्षु साधुओं को गंगा तट पर ले जाया जाता है, जहां गंगा में 108 डुबकी लगाने के बाद और कर्म और विजय हवन होता है। नागा बन जाने के बाद साधुओं को 2 विकल्प दिए जाते हैं। वो न्यूनतम वस्त्र धारण कर सकते हैं या फिर दिगंबर यानी निर्वस्त्र रह सकते हैं। लेकिन दोनों ही दशाओं में अनिवार्य है कि उनके मन में ईश्वर के प्रति अगाध श्रद्धा और सांसारिक माया मोह से पूर्ण विरक्ति हो। स्वयं समझो मृत्यु से ही गुजरना पड़ता है। हम मर के जिंदा हैं। हमने 17वां पिंडदान स्वयं हमरा किया है। इतना बड़ा दिन होना चाहिए। जीते जी हमारे माता पिता का भाई साथ सबका पिंडदान कर दिए। और अगर उस घर से उस गांव से अगर सही संत बन जाता है तो सबका उद्धार होता है। एक नहीं 14 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। अगर आपके घर कुल में से कुल तो तरेगा ही, कुल तो गए, लेकिन उस गाँव कई पीढ़ियों का एक नागा सन्यासी उद्धार कर देता है। गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी के तट पर आयोजित इस बार के महाकुंभ में पाप नाशक दुर्लभ संयोग 144 साल बाद बना है। इस महाकुंभ में करीब 1 लाख नागा साधु दीक्षा लेकर अध्यात्म के मार्ग पर नई यात्रा आरंभ कर रहे हैं। प्रयागराज से अमृता गर्ग और मानवेंद्र प्रताप सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।